नमस्ते, कैम छो और स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने यूट्यूब चैनल विदाउट एनी डाउट पे। और मैं हूं खुशहाली। तो आज का जो वीडियो है ये हमारा टेंसेस का पार्ट 10 है। पार्ट 1 to 9 में हमने प्रेजेंट एंड पास्ट टेंसेस के सारे टाइप्स को डिस्कस किया था। उसके अलावा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को भी हमने सीखा था। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो आज के वीडियो के बाद क्या होगा, टेंसेस के आपके सारे टाइप्स यहाँ से कवर अप हो जाएंगे। अब कोई भी टाइप हमारा बाकी नहीं रहेगा। लेकिन इसके बाद में भी मैं इस सीरीज में आपके लिए 2 वीडियो और लेके आऊँगी जिसमें हम टेंसेस के ऊपर थोड़े से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, ताकि अब तक हमने जितने भी रूल्स डिस्कस किए थे उनकी आपकी एक बार प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो देखिए, अभी तक टेंसेस के ऊपर जितने भी वीडियोस मैंने आपको दिए हैं उसकी मैंने एक पूरी प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखी है, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। तो वहाँ पे जाके आप सारे के सारे वीडियोस को देख सकते हो। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, मैं इंस्टाग्राम पे काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहती हूँ, तो ये मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है। और देखिए, वहाँ पर मैं इस तरह से डेली बेसिस पे इंग्लिश ग्रामर के ऊपर पोस्ट डालती रहती हूँ, तो आपके फ्री टाइम में स्टडी भी होती रहेगी। और उसके अलावा अगर आपकी किसी टॉपिक के ऊपर क्वेरीज है या आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं, तो आप मुझे वहाँ पर ही मैसेज करके बता सकते हो, क्योंकि वहाँ पर मैं ज़्यादा एक्टिव रहती हूँ, तो मैसेजेस तुरंत मेरे ध्यान में आ जाते हैं, तो मैं आपको रिस्पॉन्स भी क्विक दे पाती हूँ। तो ये मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है, यहाँ पे जाके आप मुझे फॉलो ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ कहाँ पे किया जाता है। तो देखिए, व्हेन अ टास्क विल बी इन कंटिन्यूएशन इन फ्यूचर फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, यानी कोई टास्क है जो कि फ्यूचर में कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए, देखिए यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम की बात नहीं की गई है, बल्कि पीरियड ऑफ टाइम बताया गया है, यानी कुछ ड्यूरेशन होगा जिसके बीच में वो टास्क हमारा कंटिन्यूएशन में होगा फ्यूचर में। ठीक है, तो उसको लिखेंगे हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। अब इसमें सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या रहेगा, सब्जेक्ट, उसके बाद में विल और शैल, उसके बाद में बी एंड देन आईएनजी वाला रूप जो हमारा होता है, या तो फिर हम जिसको कहते हैं वर्ब का फोर्थ फॉर्म, उसका यहाँ पे यूज होगा। तो इसका स्ट्रक्चर निकल के ये आएगा, विल और शैल प्लस बी प्लस आईएनजी। राइट, विल शैल प्लस बी प्लस आईएनजी, ये होगा हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर। अब एग्जाम्पल देखते हैं, ही विल बी रनिंग अ मैराथन दिस सैटरडे। ठीक है, यानी इस सैटरडे को, अभी आने वाले सैटरडे की बात की गई है, यानी ये हो गई एक्टिविटी फ्यूचर की, उसमें वो मैराथन में दौड़ेगा। अब अगर वो मैराथन में दौड़ेगा तो वो मैराथन जितने भी मिनट्स की होगी, तो उतने मिनट्स तक वो उसकी जो एक्टिविटी होगी रनिंग की, वो कंटिन्यूएशन में होगी। राइट, यानी फ्यूचर में कुछ ड्यूरेशन तक ये टास्क कंटिन्यूएशन में रहने वाला है, इसलिए इसको हमने लिखा है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। तो यहाँ पे देखिए, विल बी एंड आईएनजी है, यानी ये सेंटेंस करेक्ट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, When I will reach there, जब मैं वहाँ पे पहुँचूँगा, she will be performing on the stage, तब वो क्या कर रही होगी, स्टेज पे परफॉर्मेंस दे रही होगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, जब मैं वहाँ पे पहुँचूँगा तब उसकी स्टेज पे परफॉर्मेंस देने की एक्टिविटी जो होगी वो कंटिन्यूएशन में होगी। तो ये एक्टिविटी फ्यूचर में होने वाली है, और उस समय कुछ ड्यूरेशन तक उसकी जो परफॉर्मेंस देने की एक्टिविटी होगी वो कंटिन्यूएशन में होगी, इसलिए इसको हमने लिखा है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। तो यहाँ से यहाँ तक का ये जो सेंटेंस है ये करेक्ट है, विल बी एंड आईएनजी। राइट, लेकिन ये जो आगे वाला सेंटेंस है वो इनकरेक्ट है। क्यों ऐसा हुआ, तो देखिए ध्यान में रखिएगा, जब कभी भी एक ही सेंटेंस में आपको 2 सेंटेंसेस दिए हैं, यानी एक ही सेंटेंस में 2 पार्ट्स हैं, तब जो है दोनों के दोनों सेंटेंसेस कभी भी फ्यूचर टेंस में नहीं होंगे। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, कभी भी 2 सेंटेंसेस एक साथ में फ्यूचर टेंस में नहीं हो सकते। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ये जो सेंटेंस है इसको आपको लिखना पड़ेगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो यहाँ पे ये नहीं होगा आई विल रीच, इसकी जगह पे होगा व्हेन आई रीच देयर शी विल बी परफॉर्मिंग ऑन द स्टेज। तो ये सेंटेंस होगा हमारा करेक्ट। तो ये रूल भी आप ध्यान में रखिएगा, दोनों सेंटेंसेस कभी भी फ्यूचर टेंस में नहीं हो सकते। हालांकि ये जो पहुंचने की एक्टिविटी है ये भी फ्यूचर में ही होने वाली है, लेकिन फिर भी इसको आपको लिखना पड़ेगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। अब देखिए, नेक्स्ट रूल जो है ये हमारा स्टेटिव वर्ब से रिलेटेड है। तो
तो मैंने आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के वीडियो में बताया था कि स्टेटिव वर्ब्स एंड पॉसेसिव वर्ब्स के साथ हम कभी भी आईएनजी का यूज़ नहीं कर सकते, राइट। यानी जो स्टेटिव वर्ब्स होते हैं या जो पॉसेसिव वर्ब्स होते हैं उनका यूज़ कभी भी हम कॉन्टिन्यूस टेंस में नहीं करते हैं, चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो, पास्ट कॉन्टिन्यूस या फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। किसी भी कॉन्टिन्यूस टेंस में हम स्टेटिव वर्ब्स या तो पॉसेसिव वर्ब्स का यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रूल आप ध्यान में रखिएगा। एग्जाम्पल देखिए, आई विल बी बीइंग स्ट्रेस्ड ड्यूरिंग माई साइंस टेस्ट। अब देखिए ये जो स्ट्रेस वर्ड है ये हमारा जो है एक्शन वर्ब नहीं है बल्कि स्टेटिव वर्ब है, राइट। और ये क्यों स्टेटिव वर्ब्स है और स्टेटिव वर्ब्स क्या होता है, पॉसेसिव वर्ब्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में बताई थी, तो वहाँ पे जाके आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये जो है ये हमारा स्टेटिव वर्ब है, इसलिए इस सेंटेंस को हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में नहीं लिख सकते हैं। तो इसको आपको करेक्ट कैसे करना है, देखिए आई विल बी स्ट्रेस्ड, यानी यहाँ पे जो बीइंग स्ट्रेस्ड है ये भी गलत होगा। अगर आपने स्ट्रेसिंग लिखा है यानी स्ट्रेस के पीछे आईएनजी लगाया है तो वो भी गलत होगा। तो इसको आपको सिंपली लिखना है वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो विल बी और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा जब कभी भी स्टेटिव वर्ब है या तो फिर पॉसेसिव वर्ब है तब, ठीक है। तो ये रूल आप ध्यान में रखिएगा। तो अब हम देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अभी हमने देखा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस और अब देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो देखिए परफेक्ट टेंसेस का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं, जब कभी भी हमें बताना है कि कोई एक्टिविटी है, कोई इवेंट है या कोई एक्शन है जो कि कंप्लीट हो चुकी है, परफेक्ट हो चुकी है, उसको हम लिखते हैं परफेक्ट टेंस में, राइट। कोई एक्टिविटी है जो कंप्लीट हो चुकी है उसको दिखाने के लिए यूज़ करते हैं हम परफेक्ट टेंस का। लेकिन यहाँ पे है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, यानी कि फ्यूचर में किसी पॉइंट पे कोई एक्टिविटी कंप्लीट हो रही है ये दिखाने के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे, ठीक है। फ्यूचर में किसी पॉइंट पे कोई एक्टिविटी कंप्लीट हो रही है ये दिखाने के लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ होगा, राइट। अब देखिए यहाँ पे इंडिकेट्स फ्यूचर इवेंट्स, यानी फ्यूचर की कोई इवेंट्स है दैट हैव डिफाइनिड एंड टाइम, जिसकी एक डेफिनिट एंड टाइम है या एंड डेट है या एंड पॉइंट है, उसको दिखाने के लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ होता है। अब देखिए यहाँ पे सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या रहेगा, सब्जेक्ट, शैल और विल, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। यानी देखा जाए तो यहाँ पे होगा शैल और विल, हैव एंड V3, ठीक है। शैल और विल, हैव एंड V3 ये होगा हमारे यहाँ पे सेंटेंस का स्ट्रक्चर। अब एग्जाम्पल देखिए, यू विल हैव वर्कड 10 आवर्स बाय सैटरडे, यानी सैटरडे तक तुमने 10 घंटे काम कर लिया होगा, ठीक है। अब देखिए बाय सैटरडे यानी पता चला कि ये फ्यूचर की एक्टिविटी है और फ्यूचर में यानी एग्जैक्ट पॉइंट दे दिया कि सैटरडे तक 10 घंटे का जो काम है ना ये कंप्लीट हो चुका होगा, राइट। तो अगर हम फ्यूचर में एक पॉइंट बता रहे हैं और तब तक ये टास्क कंप्लीट हो चुका होगा ये बताना है, यानी फ्यूचर में टास्क का कंप्लीशन दिखाने के लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ होता है। तो यहाँ पे भी वही है, देखिए विल हैव प्लस V3, विल हैव प्लस V3, यानी ये सेंटेंस करेक्ट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, राहिल विल नॉट हैव ईटन बाय 10 o'clock until he finishes his meeting। अब देखिए यहाँ पे भी टास्क कंप्लीशन ही है लेकिन सिर्फ ये जो सेंटेंस है ये नेगेटिव है, बस इतना ही यहाँ पे डिफरेंस है। अब देखिए until 10 o'clock यानी ये भी फ्यूचर की एक पॉइंट है कि 10 बजे तक की बात है, यानी फ्यूचर का पॉइंट है। और तब तक क्या बताया गया है, उसने खाना नहीं खाया होगा, राइट। अगर यहाँ पे नॉट नहीं होता तो ये यहाँ पे कंप्लीशन बताता कि फ्यूचर के इस पॉइंट तक खाना खाने की एक्टिविटी कंप्लीट हो चुकी होगी, राइट। तब हम लिखते फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब यहाँ पे वही सेंटेंस है सिर्फ नेगेटिव है तो सेम थिंग हो गई कि फ्यूचर में इस पॉइंट तक ये टास्क कंप्लीट नहीं हुआ होगा, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ हुआ है। अब नेक्स्ट थिंग देखिए, यहाँ पे दो सेंटेंसेस हैं, एक सेंटेंस यहाँ तक है और अंटिल के बाद यहाँ पे सेकंड सेंटेंस है, यानी एक ही सेंटेंस में हमें यहाँ पे दो पार्ट दिए गए हैं। और मैंने आपको बताया जब एक ही सेंटेंस में दो पार्ट होते हैं तब कभी भी दोनों के दोनों सेंटेंसेस फ्यूचर टेंस में नहीं होने चाहिए, राइट। दोनों के दोनों सेंटेंसेस कभी भी फ्यूचर टेंस में नहीं होने चाहिए। तो अब आपको यहाँ पे चेक ज़रूर करना है कि दोनों सेंटेंस फ्यूचर टेंस में नहीं है। देखिए यहाँ पे ये सेंटेंस फ्यूचर में है लेकिन ये देखिए फिनिशेस यानी ये है हमारा प्रेजेंट टेंस, तो इसीलिए ये सेंटेंस करेक्ट है। क्या है कि जब तक वो अपनी मीटिंग फिनिश नहीं करेगा तब तक 10 बजे तक उसने खाना नहीं खाया होगा, ठीक है। यानी फ्यूचर में कोई डे होगा जिस दिन की हम बात कर रहे हैं कि उस दिन जब तक वो अपनी मीटिंग फिनिश नहीं करेगा तब तक 10 बजे तक वो खाना नहीं खाएगा। तो ये सेंटेंस हमारा करेक्ट है। सो आई होप आपको ये सारे रूल्स अच्छे से समझ में आए होंगे। तो यहाँ पे हमारे टेंसेस के सारे टाइप्स कंप्लीट होते हैं और ऑलमोस्ट सारे रूल्स मैंने यहाँ पे कवर अप कर लिए हैं।
तो अब मैं आपके लिए सोच रही हूँ कि नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशंस लेके आऊँ, क्योंकि रूल्स तो हमने समझ लिए हैं, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे तभी आपको पता चलेगा कि आपको कितने रूल्स याद रहे हैं और कितने हद तक आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हुए हैं। तो आप सभी को मुझे कमेंट करके बताना है, अगर ज़्यादा स्टूडेंट्स की डिमांड्स आ रही है तभी मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेशंस लेके आऊँगी। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर आपको प्रैक्टिस सेशंस चाहिए, ठीक है। अब देखिए, नेक्स्ट वीडियोस को मिस करना नहीं चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिए। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।